सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनों की पहली कामयाबी की सीढ़ी ये है कि वो मोमिनीन नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, अपनी नमाजों को खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं। कामयाबी का पहला ज़ीना वो नमाज पढ़ते हैं। नमाजी दो किस्म के हैं, एक वो जो फर्ज का बोझ सर से उतारने के लिए पढ़ते हैं, उनका बोझ तो उतर जाता है लेकिन उनको कोई मर्तबा जिंदगी भर नहीं मिल सकता, न दुनिया में और न आखिरत में। आज लोगों को बड़ा अजीब वो है, यार देखो वो फलानी लोग कितनी नमाज पढ़ते हैं, दौड़ दौड़ के पढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि नमाज किस चीज का नाम है। जो दौड़ भाग कर रहे हैं नमाज के लिए, उन्हें पता नहीं है कि नमाज किस चीज का नाम है। इसलिए कि नमाज अहले दिल के लिए है और नमाज अहले दिल की नमाज है। और जिनके पास दिल ही नहीं उनकी नमाज कैसी? आप कहेंगे आप भी कोई नया फितना लेकर आए कि उनके पास दिल नहीं है। क्यों उनके पास दिल नहीं है? मैं कहता हूं दिल तो है, लेकिन दिल दो तरह के होते हैं। एक दिल वो होता है जो गोश्तों का लोथड़ा होता है, उस दिल में और कुत्ते के दिल में कोई फर्क नहीं होता, उस दिल में और मुर्गे के दिल में कोई फर्क नहीं होता। फिर कहा कि आप किस दिल की बात करते हैं? मैं कहता हूं उस दिल की बात करता हूं जिसको 14वीं सदी का सैयद सूफिया मुजद्दिद आदम कहता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। उस दिल की बात कर रहा। साहिबे दिल वो है जिस दिल में आमिना के लाल के जलवे मौजूद हैं। साहिबे दिल वो है जो दिल आमिना के लाल की याद में धड़कता है। साहिबे दिल वो है जिस दिल के अंदर आमिना के याद के लिए जज्बात उठते हैं। हाँ हाँ, वो दिल ऐसा दिल है कि उस दिल के अंदर कायनात सिमट आती है। फकत घटे तो अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसाफ, अगर बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। ये दिल है, आशिकों का दिल ये है। अर्श जिसका मुश्ताक है वो आशिकों का दिल है। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन ये बात कहने लगा हूं कि नमाज में वो गिड़गिड़ाते हैं, खुशू करते हैं, इसलिए कि खुशू दिल की कैफियत का नाम है। खुशू दिल की कैफियत का नाम है। और जिनकी नमाजों में खुशू नहीं, उनकी नमाजों का कोई फायदा नहीं। बगैर खुशू की नमाजें फराइज का बोझ उतार सकती है, किसी मर्तबे को नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो जरा ठीक ठीक पढ़ा करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो जरा ठीक ठीक पढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू झुकने को कहते हैं और खुशू दिल की कैफियत को कहते हैं। हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे दिल की कैफियतें भी देखता हूं। और सहाबा को हुजूर ने महदूद नहीं किया, बल्कि हमारा तो ईमान है, जब कोई बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है तो आज भी हुजूर उसका रुकू भी देखते हैं, उसका खुशू भी देखते हैं। एक आशिक नमाज कैसे छोड़ सकता है? इसलिए कि जब वो अपने आप को दिखाना चाहता है हुजूर को, तो वो नमाज की हालत में खड़ा हो जाता है। तो हुजूर फरमाते खुशू। आका फरमाते कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनको थकन के सिवा कुछ नहीं मिलता, रुकू पे रुकू कर रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन दिल में खुशू नहीं। खुशू किसको कहते हैं? आजिज़ी करने को। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आते थे। आज अपनी नमाज में तो बच्चों की ट्यूशन, बकरी का चारा, बीवी से झगड़े का टेंशन, ये सब नमाज में हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं। हम अपनी नमाजों का एहतिसाब करें। इसीलिए तो हम हैरान हैं कि नमाज पढ़ने वाला झूठ क्यों बोल रहा है।
नमाज कर पढ़ने वाला चोरी क्यों कर रहा है? नमाज पढ़ने वाला जिना के अड्डे पे क्यों जा रहा है? नमाज पढ़ने वाला फिल्म क्यों देख रहा है? कुरान जब कह चुका इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, तो नमाज तो पढ़ने लोग तकरीबन 70% मुसलमान तो नमाज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर 70% मुसलमान बुराइयों से बचते क्यों नहीं? तो इसका मतलब यह है कि सर झुक रहा है लेकिन दिल नहीं झुक रहा है, और जब तक दिल नहीं झुकेगा वो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि सर तो और जगह भी लोग झुकाते हैं, लेकिन असल नमाज यह है हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो। और जिस नमाज में यार का तसव्वुर नहीं, फिर वो नमाज नहीं। कुरान नमाज का फलसफा यूं बयान करता है अकीमिस सलात अले ज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। पूरी नमाज हो गई अल्लाह अकबर से वस्सलाम तक और खुदा की याद तक ना आई, फिर वो नमाज कैसी? ऐसी नमाजों के लिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो नमाजें गुनाहों से नहीं रोकती वो नमाजें अल्लाह से दूर कर देती है। आज की नमाजें क्या लोगों को अल्लाह से दूर नहीं कर रही है? इसका मतलब नमाजों में खुशू नहीं है। कुरान ने नमाज के बारे में कहा, तवज्जे, वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। ध्यान दें आप, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे की हालत में रहो। और आगे कहा गया उस वक्त तक जब तक के जो कह रहे हो समझने न लगो। जो कह रहे हो, तवज्जो मेरी बात पे ध्यान देना, जो कह रहे हो जब तक समझने न लगो उस वक्त तक नमाज के करीब नहीं आना। खुसूसियत के साथ ये बात नशे के लिए बयान की गई, और नशे से मुराद हम लेते हैं शराब का नशा। इसका पस मंजर यही है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब नहीं आना। लेकिन सूफिया बहुत ऊंची बात करते हैं, अगर बंदा शराब के नशे में है तो कहा जा रहा है कि करीब मत आना नमाज के। कब तक? जब तक जो बोल रहा है तो वो समझने न लगे। तो उस शराब के नशे वालों को सिर्फ थोड़ी रोका गया है, जिनको पैसे का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको दुकान का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको औलाद का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको कारोबार का नशा है उनको भी रोका गया। हर नशे वाले को रोक दिया गया नमाज के करीब ना आना। कब तक? जब तक तू जो बोल रहा है वो समझने न लगे। अरे 50 बार का अल्लाहु अकबर कभी समझा भी कि क्या बोल रहा है? इसलिए कि जबान से बोलता अल्लाहु अकबर और दिल में दुकान है, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में बच्चे हैं, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में कारोबार है। कहा गया जब तक तू करीब नहीं आना नमाज के, जब तक तेरा नशा उतर न जाए। इसका मतलब यह है दौलत का नशा, गुरूर का नशा, औलाद का नशा, दुनिया का नशा मस्जिद के बाहर जैसे जूते उतारता है, सारे नशे उतार के आप दौड़ेगा तेरे जन्नती होने के लिए काफी है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। एक ही सजदे की बात है, नशे से तो निकल। एक बुत बगल में ले जाने वाला मुजरिम है, हजारों बुत दिल में लाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये जब तक के मैं का बुत मस्जिद के बाहर पास नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी नमाज़ें तुम्हें फायदा नहीं देगी। और सिर्फ गर्दन झुकाना खुशू नहीं है। एक शख्स नमाज में बहुत गर्दन झुका रहा था, कुछ लोग ज्यादा ही झुका लेते हैं, कुछ लोग और अगर मजमे में पड़े तो और ज्यादा झुका लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता। गर्दन झुका रहा था, बहुत गर्दन। फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मार के कहा, और याकार गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने वाले दिल झुका, गर्दन झुकाने वाले दिल। इसलिए और सैयदना सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर की रिवायतें बड़ी कम मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो बड़ी दमदार है। वो तो हर हदीस ही दमदार है। इसलिए कि सिद्दीक अकबर का शुमार वो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर थे।
सिद्दीक अकबर सहाबा में मंजिल मुशाहिदा पर थे, और सूफिया अल्लाह वाले जानते हैं कि ये मंजिल मुशाहिदा क्या होती है। जो औलिया में मुशाहिदे की मंजिल पर पहुंचे उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, जो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर हो उसकी क्या शान होगी। मेरा उन्वान सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं आपको बताता कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा मुशाहिदा तो यह है कि वो आज भी मुशाहिदे में है। सिद्दीक अकबर तो आज भी मुशाहिदे में है। तो अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, इरशाद फरमाते कि मुनाफिकीन के खुशू से बचो, मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि मुनाफिकों का खुशू क्या है, नहीं मुनाफिकीन का खुशू क्या है। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है, और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूं, अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि कहते क्या हो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो। तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए तो लोग कहते फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते हैं काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो, नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, आपका खातिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है।